सबसे पहले सभी को हर हर महादेव। क्या आपके घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े बनते हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है? बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं आता है। या कारोबार या नौकरी में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, यानी कि अचानक रुकावट आ जाती है और मन में अशांति, एक अलग तरह का तनाव बना रहता है। अगर इसमें से आप हैं, आपका जवाब है हाँ, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव भक्त मानते हैं कि सावन का जो महीना है ये भोलेनाथ का विशेष प्रिय होता है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन की जो भी तरह की पूजा पाठ किया गया परिवार में, तो उसके घर में भाई धन संपत्ति, प्रेम और जो अच्छी ऊर्जा है वो बहने लग जाती है। आज क्या करना है वो मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को एक कोई भी तांबे का लोटा ले लीजिए। लोटियाँ आती है, ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो लोहा मिक्स करके और वो दे ऐसे करके कहते हैं जी तांबा है। भाई तांबा एक धातु है, ये एक क्रिया है। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले तो भैया कुछ भी नहीं मानते हैं। तो छोटी ले आएँ, चाहे एक तांबे का लुटिया या लोटा ले आएं। और जो आपने देखा होगा कि भाई लस्सी, छाछ जिसे कहते हैं, खट्टे वाली, कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि भाई आप कहीं सरस वालों से या कहीं से उठा कर लाए, उसमें मिक्सिंग मतलब भी मिर्च मसाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आसपास खोजिए, वरना घर पे बना लीजिए। ठीक है जी। तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने लस्सी लेनी है प्योर, उसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। हाँ जी, खाली लस्सी। और मंदिर में जब जाओगे तो वहाँ बेलपत्र मिलेगा आपको, पेड़ मिलेंगे बेलपत्र के, तो एक बेलपत्र का आपने पत्ता तोड़ लेना है। ठीक है जी। अब मंदिर में देखिए, ये नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर चेष्टा मत करना कि भाई शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, नहीं। वहाँ आसपास आपको कोई भी देखिए, जैसे बरगद का पेड़ होगा मंदिर में या पीपल का पेड़ होगा, जो भी पेड़ हो, ठीक है जी, उस पत्ते को वहाँ उल्टा रखिएगा। अभी सुबह सोमवार है, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह सुबह भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसको उल्टा रख करके और वो लस्सी उसके ऊपर आप पूरी खाली कर दीजिए बस। अब 5 मिनट वहाँ बैठ करके जो महादेव का जो भी मंत्र आपको आता हो, वरना सीधा सा सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। 5 मिनट सा खाली इस मंत्र का जाप करें आप। और जाप करने के बाद छोटी सी प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे ऊपर इतना कर्जा है या मेरे घर में कलेश बना रहता है, या यूं कह लीजिए कि भाई मेरा मन नहीं टिकता है, मेरे दुश्मन बहुत हैं, तो हर हर महादेव, आप भोलेनाथ हैं। मेरे परिवार में प्रेम बनाइए, मेरा रुका हुआ कारोबार चलाइए और मेरे परिवार में सुख शांति दीजिए या मुझे बुद्धि बख्शिए। तो इस तरह की आप विनती करेंगे पहले। बस इतना काम कराना, ये सोमवार, फिर अगले सोमवार, फिर अगले सोमवार। बस पहली बात तो मैं कहता हूँ 3 सोमवार अगर आप कर लेते हैं तो भाई मैं नहीं कहूँगा चमत्कार, मानते हो या नहीं मानते हो आप खुद देखोगे जी। हाँ, अब पूजा करने के बाद सभी सदस्य, जो भी घर में मुखिया हो, जिसको भी अच्छा लगे, सोमवार को बता रहा हूँ, जब जैसे आप करके वापस आओगे तो जो भी आपको अच्छा लगे मीठा प्रसाद वो गरीबों में थोड़ा सा जरूर बांटे, जितना भी समर्थ हो। ठीक है जी। हाँ, अब
इसके साथ साथ किन किन बातों का हम ध्यान रखें, ये भी जो जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं केवल पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता, ना आपका भाग्य बदलेगा। यदि घर में झगड़े हैं तो एक दूसरे से समानता से बात करें, यानी प्रेम से करें, समझाने की कोशिश करें। यदि व्यापार में परेशानी है तो भैया ईमानदारी से मेहनत करें। आपकी दुकान में ये नहीं है कि भाई जो भी कस्टमर आ रहा है उसे अंधाधुंध आप काटने में लग रहे हैं। सामने वाले की दुकान में जब आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ भीड़ लगी हुई, तो आपके मन में कटु चल रहे, यार इसका ये कर दूँ, वो कर दूँ, इसका ये हो गया, मेरा ये हो गया। इन चीज़ों को निकाल दें। अगर कर्जा है तो समझदारी से योजना बना करके उसे चुकाने का प्रयास करें। भक्ति कर्म दोनों साथ चलें, तभी जीवन में जो वास्तविक परिणाम हैं वो मार्ग बनाते हैं। यही ध्यान रखना जी। हाँ, आज सावन का जो पहला सोमवार है, आप एक संकल्प लें कि हे बाबा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं अपने माता पिता, अपने परिवार का सम्मान करूँगा, मैं मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, और हर दिन कम से कम 15 मिनट इस सावन में सुबह सुबह उठ करके पलाथी मार करके और ओम नमः शिवाय का हो सका तो जाप करें भाई। खाली अगर ओम नमः शिवाय नहीं तो ओम का ही आप रियाज करना शुरू कर दें। भोलेनाथ को भोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं हैं। याद रखना, दिखावे के नहीं हैं। लेकिन आज हम लोग परेशान क्यों हैं? इस खाली दिखावे के लिए। आज आप देख रहे हो ना सड़कों के ऊपर, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खाली दिखावे के खिलाफ हूँ। अब देखिए कावड़ में कितना कितना ये रश, ढोल धमाके, मेरी माता बहनें, क्या है ये कावड़ है। भोलेनाथ तो खाली भाव के भूखे हैं। चाहे घर बैठ कर के भी आप जल चढ़ा दोगे ना तो भी सुनेगा। बस नहीं, आजकल तो खाली रीलों में दिखना है और फिर कहते हैं, और उसी के चलते भाई देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। मैं इसके आगे बोलूंगा नहीं, बाकी ये इंसान समझदार है ना जी। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति दया, यही सबसे बड़ा अभिषेक है। याद रखना, ना मंदिर में जल चढ़ाने से, ना भैया भागने से, और ना घोर तप करने से कुछ मिलेगा। इन चीज़ों को समझ लेना जी। हाँ, मेरी भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और अच्छी ऊर्जा बनाए रखें। ये मेरी माता बहनें, भाई बंधु कोई भी कह सकता है। अब समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा मेरे सज्जनों, तो उन परिवारों में शेयर करें। वैसे भी तो आप उल्टी सीधी रीलें शेयर करते हो, अगर इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश और कर्ज से दबे हुए हैं, क्या पता वो ऐसा ये कर लें तो क्या पता उनका जीवन बदल जाए और उनकी दुआएं मिलेंगी। अंत में सभी से कहूँगा, एक बार बोलिए भाई हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।